गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिमाचली यूट्यूब प्रिया। और आज है थर्सडे और मैं अपना ब्लॉग आज दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। दोपहर क्या, शाम में समझ लीजिए इस 3:30। और मैं क्योंकि मैं सुबह से आज काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, मेरे को बहुत ज़्यादा काम था आज करने को, तो सुबह से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी और आई एम वेरी टायर्ड नाउ। मैं बहुत ज़्यादा थकी। बच्चे ना, बाई गॉड, मेरा वी वॉश था और इसने उसको अपने पूरे सिर में, अपनी पूरी बॉडी पे लगा दिया। अब मेरे को उसको फिर से सारा साफ़ करना पड़ेगा। आज पहले जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठी, मैं 6 बजे उठ गई थी, तो उस टाइम से पहले गाय का दूध निकालने जाना होता है। मैं वहाँ गई थी। फिर उसके बाद दूध निकालने के बाद खाना बनाना होता है। फिर मैंने खाना बनाया मॉर्निंग में। फिर उसके बाद गाय को अंदर करना होता है, फिर गोबर साफ़ करना होता है। फिर उसके बाद मेरे को कपड़े थे गाइस, पर ऐसे नहीं, बहुत ज़्यादा बेडशीट्स, कपड़े सारे धोने को थे। और जो हमारे नीचे वाला आंगन है, आप लोगों ने देखा है काफ़ी बड़ा है, तो उस पूरे आंगन में पहले मैंने झाड़ू लगाया। फिर उसमें हमने फिनाइल से पूरे उसको साफ़ किया, पानी एक एक दो दो बकेट फेंक के पूरा उसको साफ़ किया अच्छे से। फिर उसके बाद में ये सब कुछ करते करते मेरे को आई थिंक 1-1:30 बज गए थे। फिर उसके बाद मैं नहाई। फिर उसमें मैं ये आ गए, फिर इनको खाना दिया। फिर उसमें मैं ऐसे कर करके आज 3:30 हो गए। तो मैंने सुबह से खाना तक नहीं खाया था, मैंने खाना भी जस्ट अभी खाया है, हाफ एन आवर पहले। और उसके बाद मैंने चाय पी और अब मैं सोती हूँ, रेस्ट करते हैं थोड़ा। है तो शुरुआती है तो तो पहले सीधी थी सी मोत दूध ने पहले पाड़ी गाय बथेरी मारे रोटी। ये कौन सी गाय है? ये है जर्सी पहाड़ी छोटी छोटी गाय होती हो, वो तो थोड़ा थोड़ा दूध देती और धूनी पट्टी उठे जाए और तो लात मारती बहुत हुई। ऐसी भी जाती है, पूरा हाथ पकड़ ना, वैसे नहीं आते हैं। हाँ इसी हम दूध है पी, हम दूध न पोरे मारे ऊपर बथेरे बस्ती को इसी में आज का दूध भी जा रहा है ना हमारे ज़्यादा। हे गाइस, तो मैं मिल रही हूँ आप लोगों से मॉर्निंग के बाद। अब मॉर्निंग नहीं, दिन के बाद अब मिल रही हूँ शायद, क्योंकि मैं आज सुबह से काफ़ी बिजी थी, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मैं दिन में ही फ्री हुई थी, पर उसके बाद मैं सो गई थी। तो मैं 3-3:30 बजे सोई थी और 5 बजे उठ गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने चाय वगैरह बनाई, फिर एज यूजुअल गाय का दूध निकालने गई, ये बर्तन वगैरह धोए। फिर उसके बाद मैं, पापा और वो बैठे हुए थे जस्ट ऐसे ही बातें करने के लिए, तो किसानों को खाना खिलाना। और फिर आज देखिए, ये देखिए ब्लड। तो फिर आज सानू ने पता नहीं उसको कहाँ से ब्लेड मिल गई, तो उसने अपनी हाथ की उंगली काट ली, ये वाली।
तो उसके काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, बट वो रोई तो नहीं, ना ही उसको पता चला। लेकिन मेरे ऊपर जब ब्लड गिरा तो मुझे पता चला कि उसका हाथ कटा हुआ है, और वो बैठी हुई थी, वो खेल रही थी, तो उसका सारा टॉय भी खून में सारा वो हो गया था। तो फिर मैंने फटाफट देखा, उसका खून ही नहीं रुक रहा था, तो मैं काफ़ी डर गई थी। फिर उसके साथ ही रही, तो फिर उसको बैंडेड लगाई, डिटॉल लगाया, बैंडेड लगाया, तो फिर उसका खून रुकाया अब, और वो सो गई है। ये देखिए, एक मिनट, और सो गई है ये। और ये भी खाना वगैरह खिला दिया था मैंने इसको, और सो गई है ये। तो बच्चों को कुछ भी हो जाता है तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई इसके गाइस, ये देखिए मेरे सारे कपड़ों में इसके ब्लड ही ब्लड लग गया, तो काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई इसकी। और मैं अभी अपना यूट्यूब चेक कर रही थी ऐसे ही, तो मेरे हो चुके हैं अब 1 सेकेंड गाइस, मैं म्यूट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को टीवी की वॉल्यूम आती है। और अभी मैंने चेक किया कि मेरे 200 सब्सक्राइबर्स अप हो चुके हैं, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। मेरे जिस तरह से 200 सब्सक्राइबर हो गए, आई होप आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मेरे जल्दी 2K सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे, और मैं होप करती हूँ कि आप लोग मुझे उसमें सपोर्ट करेंगे और इसी तरह से मुझे अपना प्यार देते रहेंगे। तो गाइस, आजकल मैं मानती हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हूँ और मैं प्रॉपरली ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ड्यू टू बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई है आजकल मेरी, जब से मम्मी घर पे नहीं है। तो उस वजह से मैं ब्लॉग शूट करने का टाइम मुझे नहीं मिलता, क्योंकि मैं बहुत थक भी जाती हूँ। आज भी मेरी लेग्स में लिटरली शिवरिंग हो रही है गाइस, इतनी पेन हो रही है, तो सिर में भी काफ़ी दर्द हो रही है आज मुझे। और तो फिर मैं अब रेस्ट ही करूँगी खाना खा के। इनफैक्ट मेरे को 1 वीक होने को आया है, मैं प्रॉपरली डिनर भी नहीं कर रही हूँ। मतलब एक दिन मैंने सिर्फ डिनर किया है, 1 हफ्ता हो गया मुझे। मैं रात का खाना स्किप भी कर रही हूँ, मतलब स्किप क्या कर रही हूँ, अपने से स्किप नहीं कर रही हूँ, भूख ही नहीं होती है, तो दैट्स वाई मैंने अभी भी सिर्फ दूध पिया है और उसके साथ एक ब्रेड खाई बस। और कुछ खाने को मन ही नहीं करता है, पता नहीं क्यों अजीब सा हुआ है। एक तो ह्यूमिड बहुत हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, बहुत ज़्यादा, इसलिए भी शायद भूख नहीं होती। और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ आज कि मेरे 200 सब्सक्राइबर हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हूँ इनफैक्ट। लेकिन कहते हैं ना, ऑन द सेम नोट, बच्चे इंसानों की उंगली कटने की वजह से अब मुझे थोड़ा सी टेंशन भी हो रही है कि अभी तो इसको उस टाइम तो इसको पेन नहीं हुई, मे बी इसको जब सुबह पेन हो या रात को कहीं पेन हो तो फिर ये बहुत रोने वाली है, क्योंकि बच्चों का पता नहीं चलता होता। तो इसके ब्लड तो नहीं निकल रहा, बट होता है ना कि कहीं से कटा हुआ हो, उसमें गर्म पानी या कुछ लग जाए तो फिर दर्द होती है। तो चलो देखती हूँ, भगवान करे इसको टच वुड इसको ज़्यादा दर्द ना हो उसमें। पता नहीं बच्चों को कहाँ कहाँ से चीज़ें मिल जाती है, पता नहीं इसको कहाँ से ब्लेड मिली। गेट के पास खेल रही थी ये, तो पता नहीं इसको कहाँ से ब्लेड मिली, तो टाइल्स पे गिरी हुई थी वो, तो आई थिंक जब भी टाइल्स से उस ब्लेड को उठा रही थी उसी टाइम पे इसकी उंगली कट गई। मैं नीचे थी, मेरे पास नहीं थी ये, पापा के पास थी, पापा के साथ खेल रही थी, तो पता नहीं इसको कहाँ से ब्लेड मिली। मैं तो डरी गई, मैं इसको अंदर लेके आई, मैं इसको दूध पिलाना था, खाना खिला चुकी थी, तो मेरे ऊपर खून गिरा। मैं हैरान हो गई कि मेरे ऊपर कहाँ से खून गिर गया। तो मैं पापा से पूछा कि मैं कहा पापा मेरे ऊपर ना मेरा ब्लड गिरा हुआ है, तो कहाँ से गिरा। पापा भी हैरान हो गए। और जब बाद में इसकी उंगली देखी, इसके पैरों पे भी ब्लड ही ब्लड गिरा था। मैंने सोचा इसके पैर में लगी होगी खेलते हुए, जैसे गेट में लगी होगी गेट से, है ना। लेकिन जब मैंने इसकी उंगली देखी तो मैं बहुत डर गई, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई गाइस। इसकी एक कॉटन जो थी वो पूरी ब्लेड से सॉरी ब्लड से भर गई पूरी, तो काफ़ी ज़्यादा डर गई मैं। आपको लग ही रहा होगा देख के पता, ये देखिए, और ये देखिए। तो फिर अब इसको बैंडेड, पहले एक बैंडेड जो लगाई वो टिकी ही नहीं, क्योंकि ब्लड काफ़ी ज़्यादा निकल रहा था, तो गले में नहीं लगती बैंडेड। फिर उसका हाथ साफ़ किया मैंने, अपने कपड़ों में किया ढंग से साफ़। फिर उसके बाद फिर इसको दूसरी बैंडेड लगाई। फिर ये बैंडेड नहीं रहने दे रही थी, तो फिर इसको वो करने के लिए हमें भी अपने हाथों में बैंडेड लगाने पड़ी थोड़ी देर के लिए, कि हाँ बेटू हमने भी लगाई है तो आप भी लगा लो। तब जाके इसने बैंडेड रहने दी अपने हाथ में, नहीं तो ये बैंडेड भी नहीं रहने देती अपने हाथ में। और
अगर आप लोगों को पसंद आता है मेरा ये ब्लॉग तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, विच इज़ हिमाचली यूट्यूबर प्रिया। और आप लोगों से मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। मे बी मैं इसी ब्लॉग को कल कंटिन्यू करूं क्योंकि आज दिन भर भी मैं कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ। तो मे बी माई इज़ गुड नाइट एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ हिमाचली यूट्यूबर प्रिया। गुड नाइट, टेक केयर गाइस and sweet dreams and bye bye and thank you so much for watching। हो चुके हैं 3:32 हो रहे हैं और मैं सुबह से काफ़ी ज़्यादा बिजी थी आज। क्या क्या हो